स्वागत है दोस्तों आपका जीडीएस टू एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 9 में। और आज हम वेस्ट बंगाल का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि हमारा सक्सेसफुल बैच जो रन कर रहा है जीडीएस टू एमटीएस के अभी 2024 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको जो सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई है, जिसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, डेफिनेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर पहुंचने वाले हैं नए बैच में। साथ में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ समझ आ रही है, जो भी मेरे मेंबर्स हैं मेरे चैनल के। और अगर अभी तक अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो आप बन सकते हैं बहुत खुशी से। बहुत नॉमिनल सी प्राइसिंग रखी है, 199 रुपये पर मंथ। और आई होप ये वर्थ होगी। आप कमेंट पढ़ सकते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो जिन्होंने मेरा बैच लिया हुआ है, उनके कमेंट आपको शो करते होंगे, आप देख लेना। ठीक है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर आपने पैसे देने हैं तो थोड़ा सा तो रिसर्च करना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहला है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से चीज़ें दिखाई दे। ओके, तो पहला है कि फ्रैंकिंग कितने अमाउंट तक अलाउ होती है। तो फ्रैंकिंग की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी अमाउंट तक भी फ्रैंकिंग जो है आर्टिकल पर कर सकते हैं। दूसरा, फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन कौन से कलर में होना चाहिए। वो होना चाहिए ब्राइट रेड कलर। अगर स्पेशली मेंशन हो कि आर एम एफ एम फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन किस कलर में होना चाहिए, तो ब्लू होगा। अगर कोई मेंशन नहीं है तो ब्राइट रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कि मनी ऑर्डर अगर पोस्ट बॉक्स के नंबर पर बुक किए जाएंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि बुक ही नहीं किए जा सकते, गलत है। दूसरा, हेड ऑफिस में बुक किए जा सकते, गलत है। तीसरा, सब ऑफिस में बुक किए जा सकते, ये भी गलत है। बुक आप कहीं पर भी कर लो, लेकिन वो डिलीवर पोस्टमैन के जरिए ही किए जाएंगे। वो भी तब तक जब तक कि वो पोस्ट बॉक्स जो है उस कस्टमर के नाम पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कि अगर आर्टिकल किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर हो, उस केस में क्या किया जाएगा। पहला ऑप्शन ये है कि अगर वो एक अनइंश्योर आर्टिकल है तो उसके जो नियर रिलेटिव है उनको दे दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर उसमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, उस केस में उसके नियर रिलेटिव को दे दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है तो भी उसके नियर रिलेटिव को दिया जा सकता है। तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन कौन इसके लिए डिसाइड करेगा। पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर पे डिपेंड करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट ऑफिस कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। ठीक है, एक बार अपनी ऑडियो चेक कर लूँ ठीक आ रही है। ओके, डन है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से पोस्ट ऑफिस संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन खुले रहते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है, संडे वाले दिन और छुट्टी वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 7, जो ओवरसीयर ऑर्डर होते हैं फिलाटली के, जो बाहर के कस्टमर हमारी डाक टिकटें या लिफाफे खरीदना चाहते हैं, उनके ऑर्डर कौन फुलफिल करता है। मुंबई जीपीओ करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सही ऑप्शन को हमने चुनना है। पहला, कि अरुणाचल प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग है, ये सही है। नॉर्थ ईस्ट की जो 6 स्टेट्स हैं उनका हेडक्वार्टर शिलोंग ही है। और जो सिक्किम है वो वेस्ट बंगाल सर्कल के नीचे आता है, दूसरा भी सही है। तीसरा, हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ है, ये गलत है। हरियाणा का है अम्बाला कैंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ही सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होता है। वो होता है सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टरेट। जहां पर आप देखिए डीओपी का सेक्रेटरी नहीं पूछा गया है, पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी पूछा गया है। अगर डीओपी का होता तो सेक्रेटरी पोस्ट या डीजी पोस्ट होता। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्टल सर्विस स्टाफ का वेलफेयर बोर्ड जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है। उसका चेयरमैन होता है हमारे रेस्पेक्टेबल कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड में इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है उसका चेयरमैन कौन होता है। उसका होता है मेंबर ऑफ पीएलआई। ठीक है। 12, कि अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल ऐसी औरत के नाम पर हो जो कि पर्दा नशीन हो, जो बुर्का पहनती हो या घूंघट निकालती हो, उस केस में आर्टिकल किसको डिलीवर किया जाएगा। उस केस में आर्टिकल उस विटनेस को डिलीवर किया जाएगा जिसने जो उस महिला को जानता हो, पोस्टमैन को भी जानता हो और जिसने साइन किए हो। ठीक है। अगर आर्टिकल रिफ्यूज हो जाए तो उसको पोस्ट ऑफिस में कितने समय के लिए रखते हैं। भाई उसको रखते ही नहीं है, उसी समय वापस कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
हैंडलिंग चार्जेस बिजनेस रिप्लाई कार्ड के कितने होते हैं? आई थिंक वैसे जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्योंकि ये पोस्टल पोस्टल जो रेट्स हैं उसमें दिया हुआ है, इसीलिए आपका इसका ऑप्शन है एक। होता क्या है कि बिजनेस रिप्लाई कार्ड में जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने मुझको लेटर भेजा और उसके ऊपर लिखा था कि भाई आप जब लेटर भेजेंगे तो टिकट मत लगाना, वैसे ही भेज देना। उन्होंने डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया होता है, तो मैं बिना टिकटें लगाए उनका लेटर वापस भेज देता हूँ। तो लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट 1 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हाँ उसका रेट पोस्टल रेट्स में जो दिए हुए हैं मैंने पढ़ाए भी हैं, और इसीलिए पोस्टल रेट्स में है तो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर नॉन इनफ्लेमेबल फिल्म भेजी जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वाइट चिट के ऊपर ब्लैक कलर में लिखना होता है कि सेफ्टी फिल्म्स नॉन इनफ्लेमेबल इन प्लान, तो वाइट आएगा जहाँ पर ऑप्शन। ये भी वैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का डीप क्वेश्चन है, मतलब कि आपके सिलेबस में ऊपर ऊपर से तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट में कहीं ना कहीं पर इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 16, लेटर कार्ड का वेट कितना होता है? 5 ग्राम तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, कि जो वॉक इन कस्टमर है, जो वैसे ही आ जाते हैं रिटेल कस्टमर, कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता है, अगर वो 3,000 की बुकिंग एक दिन में देते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5,000। 2,000 से लेकर 1 लाख तक का 5% डिस्काउंट होता है, अबव 1 लाख का 1 लाख से होता है 10% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 18, डेंजरस गुड्स हम किसको बोलते हैं? जो हमारी हेल्थ, सेफ्टी, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को हार्म करे, इसको हम डेंजरस गुड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिल मेल सर्विस के अंदर इंसर्शन का चार्जेस कितना है? इंसर्शन का मतलब होता है कि जो लिफाफा होता है ना, लिफाफे के अंदर जो आर्टिकल डाला जाता है, पेपर डाला जाता है, उसको इंसर्शन बोलते हैं। डिपार्टमेंट उसके लिए 25 पैसे अलग से लेता है अगर हमसे डलवाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 20, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप कितने समय तक पैसे जमा करा सकते हैं? तो अकाउंट खोलने के 15 साल तक आप इसके में पैसे जमा करवा सकते हैं, उसके बाद 6 सालों के लिए ये अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, टीडी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? तो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, लेकिन मिलता साल बाद ही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे जो हैं ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? वो है $2500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी नहीं होती? वो होती है संतोष में होती है, सुरक्षा में होती है, सुविधा होती है, सुमंगल में नहीं होती। सुविधा एक मनी बैक पॉलिसी होती है, इसमें खुद आपको 4 साल बाद, 7 साल बाद और 10 साल के बाद आपको पैसे मिल ही जाते हैं, तो उस केस में इसमें आपको लोन की फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये 4 7, इसको छोड़ दो, अब मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। वैसे इतना कंफर्म है कि इसमें लोन की फैसिलिटी तो नहीं होती। अगर थोड़ा सा डाउट है भैया, आपने भी इसी तरह से हमेशा कंफर्म करते रहना है, क्योंकि हाँ ह्यूमन माइंड है, भूल ही जाता है। तो ये है सुमंगल, हाँ ये 15 साल की और 20 साल की होती है। इसमें आपको 6 साल बाद, 9 साल बाद, 12 साल बाद पैसे मिलते रहते हैं, तो लोन की फैसिलिटी इसमें होगी ही नहीं। जब आपको 8 साल बाद, 12 साल बाद, 16 साल बाद पैसे मिलेंगे, तो इसमें आपको लोन की फैसिलिटी नहीं होगी। जो आरपीएलआई होती है, इसमें भी जो सुमंगल होती है, ग्राम सुमंगल बोलते हैं, इसमें भी वही सेम है कि आप 15 और 20 साल के लिए होती है, ठीक है। एक ग्राम प्रिया भी होती है जो 10 साल के लिए होती है, इसमें भी क्या है, जो लोन की फैसिलिटी है दोस्तों नहीं मिलती है, ठीक है। ये तीनों तरह की पॉलिसी है, जिसमें आपको छोटे छोटे इंटरवल पर खुद ही डिपार्टमेंट पैसे दे रहा है, तो उसमें आपको अलग से लोन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट रेट है, आपने लेटेस्ट याद करके जाना है, इसको हमने पढ़ना नहीं है। कौन सा बैग ड्यू बैग नहीं है? कैश बैग ड्यू बैग नहीं है, क्योंकि कैश बैग को तभी भेजा जाएगा जब किसी ऑफिस को कैश की ज़रूरत होगी, या किसी ऑफिस में ज़रूरत से ज़्यादा कैश होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, वी सेट की फुल फॉर्म की क्या है? डेफिनेशन में इसकी फुल फॉर्म दी गई है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसके ज़रिए जो पोस्ट ऑफिस पहले इंटरनेट नहीं था जब, इसके ज़रिए जुड़े हुए थे, एक एंटीना होता था उसकी सहारे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कि जो ट्रांजिट ऑफिस है उसमें जो बैग पहले, ये है ट्रांजिट ऑफिस, जहाँ पर आप आरएमएस पे उसको बैग रिसीव हुए, इसने आगे भेजे, जो आगे बैग भेजता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बैग, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 28, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वो ऑफिस होते हैं जो हमारा प्यारा सा देश है जहाँ से डाक बाहर जाती है किसी कंट्री को, वो लास्ट वाला ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। जहाँ पर कस्टम ड्यूटी का काम भी होता है, वो कौन से ऑफिस होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 29 की ऐसे मेल बैग जिनमें पार्सल का सामान भी है, ऐसा कब होता है? जब अलग से पार्सल बैग नहीं बनता तो हम मेल बैग में ही पार्सल का जो कंटेंट है उसको डाल देते हैं। अलग अगर किसी ऑफिस में अलग से पार्सल बैग प्री सब्सक्राइब है, उस केस में हम सारा पार्सल का जो कंटेंट है पार्सल बैग में डालेंगे। लेकिन अगर किसी ऑफिस में पार्सल बैग प्री सब्सक्राइब नहीं है तो उस केस में हम पार्सल का कंटेंट जो है वो मेल बैग में डालेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30, इंश्योर बैग आर नाइदर ड्यू बैग नॉर अनयूजुअल बैग। ये ड्यू बैग भी नहीं है, भेजना भी ज़रूरी नहीं है, अनयूजुअल बैग भी नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी कभार बनता है, क्योंकि जब भी कस्टमर इंश्योर करवाना चाहता है इसका बैग बन जाता है। ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, चीज़ें बहुत आसानी से समझ आएगी। चलिए खत्म करते हैं अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।